घट या घराट उत्तराखंड की पहाड़ियों में प्राकृतिक जल शक्ति से चलने वाली पारंपरिक चक्की है जो अनाज पीसने के लिए सदियों से प्रयोग होती आ रही है। नदी में मिट्टी और पत्थर से एक छोटा डैम बनाया जाता है जिससे पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। इस पानी को एक लंबी नहर या गूल के माध्यम से टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। जहां टरबाइन रखा जाता है वहां पानी एक लकड़ी के ब्लेड पर सीधे टकराता है जिससे टरबाइन घूमना आरंभ कर देता है। टरबाइन एक शाफ्ट के द्वारा ऊपर लगे भारी पत्थर के चक्के ग्राइंडिंग व्हील से जुड़ा होता है। यह ऊपर वाला पत्थर घूमता है जबकि नीचे वाला चक्का स्थिर रहता है। अनाज इन दोनों पत्थरों के बीच गिरता है जहां वह उनके बीच पिसकर आटा बन जाता है। अनाज का प्रवाह एक लकड़ी के बने कोनिकल कंटेनर के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसे डाल कहा जाता है, जो स्थिर काटने वाले चक्कों के बीच अनाज गिराता रहता है। आटे को फाइन बनाने के लिए एक लेवलर लगा रहता है जो चक्की के ऊपर पत्थरों के बीच संतुलन और दबाव बनाए रखता है। यह पूरा यंत्र बिना किसी बिजली या ईंधन के केवल जल की ऊर्जा से चलता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। एक घट प्रति घंटा 5 से 10 किलो तक आटा पीस सकता है। जल की मात्रा और उसका प्रभाव टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है जिससे चक्की की कार्यक्षमता घटती या बढ़ती है। इसमें प्रयोग हुआ पानी खेतों में सिंचाई या पुनः नदी में छोड़ दिया जाता है जिससे जल का पूर्ण उपयोग होता है। सरल शब्दों में घट एक पारंपरिक जल चालित यंत्र है जो जल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर अनाज पीसने का कार्य करता है और यह प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए सैकड़ों वर्षों से पहाड़ी जीवन का अभिन्न भाग रहा है। तो थोड़े सा नाम बताओ और थोड़ा एक घटा बारे में बताओ हम तक क्या बताना बोल हैं नाश्ता में बस्ता कर दे दी तो लोग लेंदे सी मतलब पिसाना खड़े हां लेन सीधा के लेंदे लोग जो पौधू हैं। अच्छा 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 तो ठीक ठाक चलो दी हमारे एक वो निकल जाओ। हां जब बक्सा पांड खोवन ना। अच्छा घट मात्र एक यंत्र नहीं था, यह हमारे पर्वतीय गांवों का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र था। पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी तब यह स्थल गांव के दैनिक जीवन की धुरी हुआ करते थे। यहाँ लोग एकत्रित होते, अपने दिन भर के सुख दुख बांटते, लोकगीत गाते और कहानियाँ सुनाते थे। घट ने न केवल पहाड़ी जीवन को भौतिक पोषण दिया अपितु सामाजिक संवाद की परंपरा को भी जीवित रखा। अतः यह लोगों की दिनचर्या और प्रकृति के साथ सामंजस्य का भी परिचायक था। कदा पीस दिन एक दिन कदा किलो पीस देन पूरे एक कुंटल बने राल अपना बने राल घाट तो। अच्छा अच्छा तो आप कमे क्या चाहिए मतलब ये कि जो केन कौन कर आठ दला कोई मतलब बिन पिछला पैसे देला। अच्छा पैसे भी देंगे तो कुछ रेट नहीं करू जाओ कुछ हैं रेट नहीं बढ़ो इसकी इधर देनी जब चक्की नहीं बढ़ने हमना रेट नहीं बढ़े तो वही ज्वेल जगह दे दे आप समझ दे। अच्छा ये पर खर्च क्या लगत ये तो हां मैंने तो बहुत आदमी ना तूने इधर क्या मैंने सुन पाट लेनी पाट काटनी तब बनाओ जा तब तुमने ऐसा रिंबी से किताबा को बने देनी पर हाथ काम सब। जैसे जैसे आधुनिकता आई, बिजली से चलने वाली मशीनों ने पुरानी तकनीक को पीछे छोड़ दिया। पलायन, मशीनीकरण, रख रखाव में कठिनाइयों ने घट को लगभग विलुप्त होने की कगार पर ला दिया। कई गांवों में जहां घट बचे हैं वहां भी उनका उपयोग सीमित हो गया। घट का पौष्टिक और स्वादिष्ट आटा आज भी लोगों को स्मरण है जो कोल्ड ग्राइंडिंग से निकलता था। खर्च कर निकल दो अब जब आपको पैसे लेना नहीं चाहिए तो खर्च कर आप लोग ऐलान खान पीने का खर्च क्या है। अच्छा खान पीना हो जान अब आगे वो मिस्त्री से तो आप कर देंगे। अच्छा अच्छा
अच्छा क्या अभी कुछ पिछड़ा छो तुम? अच्छा कुछ लगे है? अब तो लग जाता दुख फैल लगे एग्जाम में। अच्छा अच्छा अच्छा। भट्ट केवल हमारे पूर्वजों की तकनीकी समझ नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन के लिए उनकी बुद्धिमत्ता, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और सतत ऊर्जा उपयोग का प्रतीक है। ये यंत्र किसी बाहरी ऊर्जा जैसे विद्युत या जीवाश्म ईंधन के बिना चलते हैं, जो पर्यावरण के लिए पूर्णतः अनुकूल हैं। आधुनिकता के इस युग में जहां बिजली और मशीनों का बोलबाला है, हमें अपनी इस प्राकृतिक, पारंपरिक और टिकाऊ विरासत को बचाने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संजोएं और उसे आधुनिक युग के साथ समायोजित करें, ताकि घट हमारे गांवों के हृदय में सदैव बसा रहे। यह न केवल हमारे इतिहास का भाग है, बल्कि हमारे भविष्य की पहचान भी बने।